हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंडर में पढ़ेंगे टॉपिक 5D के बारे में, और जिसके तहत आपका होगा टॉपिक का नाम हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। इनका इंट्रोडक्शन और इनका स्ट्रक्चर कि ये कैसे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। इसके पहले हमने बताया था आपको इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू एंड वर टू के बारे में। इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका एग्जाम्पल में इसका इंग्लिश टू हिंदी कैसे बनाया जाता है। और इसके बाद हमने पैसिव को नहीं देखा था, तो आइए हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू को देखते हैं। तो हमने पहला जैसे एग्जाम्पल लिया था और उसका पैसिव नहीं बनाया था, तो आज उनका हम पैसिव बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ी ही देर बाद हम टॉपिक 5D के बारे में बात करेंगे। तो हमारा एक्टिव जो है, एक्टिव स्ट्रक्चर वो था इज़ टू, एम टू, आर टू के तहत सब्जेक्ट प्लस इज़ ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, फिर वॉज रहता है तो वॉज लगाइए, फिर वर। इन सभी के साथ क्या लग रहा था, टू लग रहा था। इसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। आपको ये स्ट्रक्चर आई होप याद होगा। इसके तहत चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हम एग्जाम्पल बना रहे थे कि, और इसका पहचान होता है कि लास्ट में होता है वाला है, वाली है, को है, को थी, इस टाइप के थे पहचान। तो एग्जाम्पल है जैसे राम, आम, खाने वाला था। तो इसमें है वाला था, वाली थी, को है, को थी, इस टाइप के पहचान थे। तो इनको जब आप बनाइएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा। इसमें सब्जेक्ट है राम, कौन आम खाने वाला है। तो जब इसको आप बनाइएगा इंग्लिश ट्रांसलेट एक्टिव के अनुसार, तो इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट पहले है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और टू, V1 और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो मैंने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में टॉपिक फर्स्ट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है और किसे कहते हैं, उनके बारे में फुल इंट्रोडक्शन। तो वहाँ से आप पहचान कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से बताता हूँ कि सब्जेक्ट इसमें कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट के पहचान के लिए मैंने बताया था कि कौन रहता है, जो करता होता है, काम करने वाला, वही सब्जेक्ट होता है। तो राम आम खाने वाला था, तो कौन आम खाने वाला था, तो राम। तो सिंपल से आपने जाना कि राम एक सब्जेक्ट है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ यूज़ करना है तो यूज़ करेंगे राम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ यहाँ लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं इनके अनुसार देखा जाता है। तो यहाँ था है, वाला था, तो यहाँ क्या होगा, राम एक थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ यूज़ होगा वाज के साथ क्या यूज़ करना है, टू, तो यहाँ होगा टू। इसके बाद V1, यानी कि जो भी सेंटेंस में क्रिया होती है, काम होती है, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या काम हो रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, किसको, तो आम को। तो यहाँ पहले V1 लगाना है, यानी कि कार्य को, तो टू, खाने का काम हो रहा है, तो टू ईट, किसको, मैंगो को, अमैंगो। आप सोचिएगा आपकी यहाँ आर्टिकल, इसे ए एंड द, ये क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल के तहत इन्हें पढ़ा जाता है, एक चैप्टर होता है आर्टिकल, उन्हें भी मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे। तो यहाँ ए का यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि जब भी ये ग्रामर का रूल्स है कि आम को लिखा जाता है तो अमैंगो लिखा जाता है, बुक को लिखा जाता है अब बुक लिखा जाता है, इस तरह से। यदि प्लूरल रहे तो यहाँ प्लूरल के साथ ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इनका हम पैसिव जब हम बनाते हैं तो पैसिव आप देखिएगा, पैसिव मेन हमारा था मोटिव पैसिव, क्या कि पैसिव इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू वाले सेंटेंस का पैसिव जब बनाएंगे आप तो कैसे बनाएंगे। तो आप पहले इनका स्ट्रक्चर देखिएगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, साथ में इज़, एम, आर, या प्लस नहीं ओब्लिक, यानी इन तीनों में से पांचों में से किसी एक का यूज़ कीजिएगा। इज़, एम, आर, वॉज, वर, टू, और यहाँ टू के साथ हमेशा कंटिन्यू आता है बी। जब भी टू आएगा यहाँ बी आएगा।
इसके साथ लगता है V3, यानी जो V1 V2 V3 क्या होता है इसे भी मैं 2 मिनट में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो V3 इसके बाद आप यूज़ कीजिएगा बाई, यहाँ से इसके आगे से है बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, ठीक है। तो इसी को यदि हमें पैसिव बनाना हो, जैसे कि राम आम खाने वाला है, और पैसिव का मतलब आप समझिए कि पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव सेंटेंस जिसके तहत आपको मालूम नहीं होता है, आपको खुद से पहचान करना होता है कि कर्ता वाक्य में कौन है, काम करने वाला कौन है। और उसी सेंटेंस को जब आप पैसिव में देखिएगा तो पैसिव सेंटेंस में डायरेक्ट बताया जाता है कि इस काम को करने वाला कौन है, यानी कर्ता कौन है। जैसे कि राम आम खाने वाला था, तो आपको खुद से समझना है कि कौन आम खाने वाला था, तो वहाँ सब्जेक्ट की पहचान आप खुद से कर रहे हैं। लेकिन जब पैसिव इसी को बनाइएगा, जैसे इसी सेंटेंस को आप पैसिव बनाइएगा तो ये बनेगा राम द्वारा आम को खाया जाने वाला था, ठीक है। तो जब इसी को हिंदी में पैसिव आप बनाइएगा तो ये बनेगा राम द्वारा आम को खाया जाने वाला था, राम द्वारा आम को खाया जाने वाला था। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि डायरेक्ट इसमें दिखाया जा रहा है कि राम द्वारा आम को खाया जाने वाला था, और इसमें आपको खुद से पहचान करने वाला है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जहाँ सब्जेक्ट यूज हुआ करता था वहाँ ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिएगा आप, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या, यहाँ सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। तो यहाँ छोटा सा आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इनको पैसिव देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की पहचान हम करेंगे कि क्या है। तो मैंने बताया है आपको कि ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए किसको से या क्या से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ राम द्वारा आम को खाया जाने वाला था, तो किसको खाया जाने वाला था, तो आपको डायरेक्ट पहचान में आ रहा होगा कि आम को, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट आम। तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो ऑब्जेक्ट हुआ आपका आम, तो यहाँ सब्जेक्ट के बदले क्या यूज़ कीजिएगा आप, आम का। तो आम का होता है अमैंगो, तो अमैंगो। इसके बाद क्या करना है, इस टू एम टू आर टू, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो यहाँ वाला था तो यहाँ हो जाएगा वॉस, और वॉस के साथ कभी भी आएगा, और इसमें नोट नहीं है तो नोट का यूज़ नहीं होगा। अगर नोट रहता तो यहाँ टू, और नेगेटिव हम सेंटेंस देखेंगे तो हम बताएंगे। तो अ मैंगो वॉज टू, और टू के साथ क्या आएगा, बी, ठीक है। और यहाँ खाया जाने वाला था, काम क्या हो रहा है, खाना। तो खाना का सिंपल सा ऐसे V1 होता है ईट, और जब V2 देखिएगा तो एट होता है ATE, और जब V3 देखिएगा आप तो ईटेन होता है, तो EATEN, ईटेन हो गया। ईटेन के बाद क्या है, बाई। तो बाई किसके द्वारा, बाई मतलब होता है के द्वारा या किसके द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसको दर्शाता है बाई। बाई किसके द्वारा, तो राम। तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक राम एक सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट का यूज़ ऑब्जेक्ट के स्थान पर करना है। और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज़ सब्जेक्ट के स्थान पर करना है। आई होप इन बातों को आप भली भांति समझ रहे होंगे, ठीक है। इन्हें समझा आपने। यसी को नेगेटिव बनाना हो तो जैसे ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव। ये पैसिव जो है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यहाँ आप लिख लीजिए पैसिव। और आई होप आपने पहले आप जानते होंगे इसके बारे में कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से ही आपको अंदाज़ लगा लेना होगा कि नेगेटिव कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। तो इनको जब अफर्मेटिव आपने स्ट्रक्चर ये इसको देखा, यहाँ नेगेटिव हम देखेंगे, नेगेटिव
नेगेटिव के अंडर में हमें नॉट से रिलेटेड सेंटेंस को पढ़ना होता है। जैसे इसी को नेगेटिव हम बनाते हैं, राम द्वारा आम को खाया जाने वाला था, तो इसी को बनाएंगे हम कि राम द्वारा आम को नहीं खाया जाने वाला था। ठीक है, तो इसी में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, तो हो जाएगा अ मैंगो। यहाँ वाला था, तो वाला था के अनुसार क्या लगेगा, वास, तो वास टू, और टू के साथ फिक्स है बी आएगा। और यहाँ नॉट है, तो सॉरी, यहाँ जब नॉट रहेगा तो आपको टू के साथ क्या लगाना है, बी लगाना है। तो सॉरी, टू के साथ नॉट लगाना है, तो टू नॉट, इसके बाद बी का यूज़ कीजिएगा। इनको आप स्ट्रक्चर के रूप में जब लिखिएगा नेगेटिव, तो यहाँ आप नॉट लगा लीजिएगा, नॉट। ठीक है, तो यहाँ अ मैंगो वॉज टू नॉट बी। यदि इस सेंटेंस को आप नेगेटिव के तौर पर देखेंगे तो नेगेटिव आपका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव, NEGATIVE है। तो आप नेगेटिव जब इसको बनाइएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट इज, एम, ऑब्लिक आर, ऑब्लिक वॉस, ऑब्लिक वर, एंड इसके जस्ट बगल में नोट आ जाएगा यदि नोट रहा तो। इसके बाद टू, और टू के साथ बी फिक्स है, और V3 क्योंकि हम क्या पैसिव बना रहे हैं, तो पैसिव में ये ग्रामर का रूल फिक्स है। एक नोट में आप बात याद रखिएगा, जब भी आप पैसिव बनाइएगा तो बाई का यूज़ किया जाता है, और बाई कभी कभी सब साइलेंट भी हो जाता है, लेकिन V3 का यूज़ हमेशा फिक्स होता है। V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो इसके आधार पर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना करके देखते हैं। तो ये कैसे बनेगा, राम द्वारा आम को नहीं खाया जाने वाला था। राम द्वारा आम को नहीं खाया जाने वाला था। खाया जाने वाला था या खाया जाने वाला था। ठीक है, तो जब इसी को आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा, तो ये बनेगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, आपको भली भांति मालूम है। और जहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा वहाँ सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो यहाँ राम है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, अ मैंगो, तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर। तो यहाँ बनेगा अ मैंगो वाला था। ये क्या है, सिंगुलर है, यहाँ भी एक आम है, तो ये भी सिंगुलर है, तो अ मैंगो वाज के बाद वर के बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट इसमें है तो है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ यूज़ होगा नॉट टू बी। इसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया क्या चीज़ हो रहा है, तो खाने का, तो ईटेन बाई किसके द्वारा, राम द्वारा, तो राम। अब इसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे, और आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। और यदि आप और पैसिव बनाना चाहते हैं तो आइए एक दो एग्जाम्पल को हम और देखते हैं। तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे, और इनका कोशिश कीजिएगा आपके एक्टिव ट्रांसलेट खुद से कीजिए और पैसिव भी खुद से कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो आप हमारे सेंटेंस से मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोहन बाजार से एक किताब खरीदने वाला है। ठीक है, तो जब इसको आप एक्टिव बनाइएगा तो ये बनेगा। आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, पहले वाले एग्जांपल देखिएगा और उसी के अनुसार इसे बनाने के ट्राई कीजिएगा। तो ये बनेगा सोहन was to buy a book, कहाँ से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट।
ठीक है। तो इसका एक्टिव आप खुद से ऐसे बनाइएगा, क्योंकि ये सोहन क्या है, सब्जेक्ट है, वाज टू एक हेल्पिंग बाबा, बाई मतलब खरीदना, एक वर्ब है, तो वर्ब ये एक्टिव है, तो इसलिए इसका V1 का यूज़ होगा। अ बुक यानी कि किसको खरीदने वाला है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और मैं फिर ये हाँ फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, तो बाज़ार से, तो फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो इसको पैसिव आप देखिएगा, ये क्या था, एक्टिव, ये है पैसिव। पैसिव में बनाइएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर किसका, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो अ बुक वास, बुक वास। नॉट नहीं है तो नॉट का यूज़ नहीं होगा। टू के साथ पैसिव बनाते समय बी का यूज़ होता है, और V1 जो होता है V3 के रूप में होता है। तो बाई, बॉट, BOUGHT, बॉट अ बुक, सॉरी अ बुक नहीं, बॉट। बॉट के बाद क्या लगता है, बाई। बाई यानी कि आपके बाद इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो सोहन। तो यहाँ सोहन, क्योंकि सोहन सब्जेक्ट तो है, बट सब्जेक्ट का यूज कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक। तो अ बुक वाज टू बी बॉट बाई सोहन, कहाँ से, फ्रॉम मार्केट जो होता है अदर वर्ड, वो ऐसे ही अपने स्थान पर यूज़ होता है, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पैसिव के रूप में बनाइएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सीता पटना से कपड़ा या आप लिखिएगा ड्रेस, नहीं, इसको नेगेटिव बनाते हैं, चलिए नेगेटिव बनाइए, नहीं खरीदने वाली, यहाँ है तो यहाँ था कर दीजिए, वाली थी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है। तो सीता पटना से कपड़ा नहीं खरीदने वाली थी, तो इसको आप एक्टिव के रूप में बनाइएगा, तो ये बनेगा क्या, तो सीता वॉज, नॉट है यहाँ, तो यहाँ नॉट का यूज़ कीजिएगा, नॉट। इसके बाद टू, क्योंकि ये एक्टिव है, खरीदना का होता है बाई, तो बाई किसको, कपड़ा को, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा को, तो बाई ड्रेस, कहाँ से, पटना से, तो फ्रॉम पटना। और जहाँ भी नाम आपका यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पटना है, सीता है, रोहन है, कुछ भी चीज़ रहे मिडिल में या सेंटेंस के लास्ट में या अंत में कहीं भी रहे, तो उसका कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है, जो फर्स्ट, जैसे पी, पटना में पी का यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पी जो होगा कैपिटल होगा, बड़ा लेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पैसिव जब इसको बनाइएगा आप, तो ये बनेगा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, फिर से पहले वाला ही बात। तो एड्रेस वाज नॉट, टू के साथ बी, और बाई का होता है V3, बॉट बाई किसके द्वारा, तो सीता, फ्रॉम पटना, ठीक है। इस तरह से आप इसको नेगेटिव के रूप में पैसिव बनाइएगा। अब आइए देखिए इंट्रोगेटिव के तौर पर देखते हैं, ये क्या था, अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये क्या था, नेगेटिव सेंटेंस, और ये नेगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें नेगेटिव का भी यूज़ किया जाएगा और इंट्रोगेटिव का भी। तो देखिए, जैसे वे लोग सासाराम एक जगह का नाम है, क्यों रामू को पीटने, वे लोग सासाराम क्यों रामू को पीटने वाले नहीं थे, या पीटने वाले को नहीं है, या करने वाले को नहीं है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो एक्टिव जब इसे बनाइएगा, तो वे लोग सासाराम क्यों रामू को पीटने वाले नहीं थे, यहाँ क्या है, क्यों है, तो क्यों क्या है, इंट्रोगेटिव का पहचान होता है,
तो यहाँ होगा वाई, और क्या है, वे लोग, यानी कि प्लूरल है, वह का प्लूरल क्या होता है, यानी कि ही का प्लूरल दे, तो उसी प्रकार वह का प्लूरल वे लोग। तो यहाँ वे लोग प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है वर, तो वाई वर दे। यहाँ नोट भी है, आपको ध्यान रखना होगा, नोट है तो यहाँ यूज़ कीजिएगा नोट, नोट के साथ टू, इसके बाद बी का यूज नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव नहीं है, तो नोट टू, इसके बाद भी वन, यानी कि क्या काम किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो पीटने का काम, तो बीट, बीट किसको, तो रामू को, बीट टू रामू, बीट टू रामू कहाँ, सासाराम, बीट टू रामू इन सासाराम, इन सासाराम एक जगह का नाम है इसलिए यहाँ कैपिटल एस होगा। और यहाँ में जो है साइलेंट है तो आप यहाँ इन द सासाराम या इन लगा सकते हैं सासाराम, और सासाराम खास जगह नहीं है तो यहाँ द का यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो इसका पैसिव आप बनाइएगा तो ये बनेगा वाई वर दे, सॉरी यहाँ दे का यूज़ नहीं होगा और यहाँ वर का भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इसे पैसिव बनाना है। तो किसको, तो रामू को, तो रामू जो है एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहाँ होगा वाई, और रामू क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ वॉज रामू, वाई वॉज रामू। यहाँ नोट है तो नोट, और टू के साथ क्या लगता है, बी, बिट का होता है बिटेन, बिटेन। मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ब का V1 V2 V3 भी बताऊंगा अगले क्लास में, जब स्टार्ट करूंगा मैं वहाँ से कुछ सम इम्पोर्टेंट्स V1 V2 V3 V4 V5 को भी डेली 5-5 करके हम याद करेंगे। तो टू बी बिटेन बाई किसके द्वारा, तो वे लोग द्वारा, तो बाई देम। यहाँ देम क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट, वे लोग क्या है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपने यदि हमारा फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखा होगा टॉपिक 2 या टॉपिक फर्स्ट, तो उसमें मैंने बताया है कि सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव केस, तो वहाँ से आप देखिएगा तो दे का यूज़ किया जाता है देम के रूप में, बाई देम, कहाँ, तो सासाराम, तो इन, यहाँ से फिर सासाराम। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, या आपको यदि केवल इंग्लिश दिया रहे उसका आपको पैसिव बनाना हो तो यहाँ वाज टू या वर्ड टू से आप देख सकते हैं कि वाला है, वाली है वाला सेंटेंस है, और इसको इस तरह से आप पैसिव बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर पर और भी एग्जाम्पल का मैं प्रैक्टिस करूं, तो आप खुद से भी ऐसे एग्जाम्पल को बना करके और उनको आप ट्रांसलेट कीजिएगा स्ट्रक्चर के आधार पर, तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आपका माइंड शार्प हो जाएगा ग्रामर में, और आपको पढ़ने में ग्रामर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो आप उस तरह से भी आप अपने कॉपी पर एग्जाम्पल को नोट करके उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बारे में, इनको इंट्रोडक्शन और उनका पहचान कैसे किया जाता है। जैसे हम लोगों ने इज़ टू, एम टू, आर टू, वाज टू एंड वर टू के बारे में एक्सप्लेन किया। तो हमारा आज का टॉपिक क्या था, टॉपिक 5, टॉपिक 5D के अंडर में हम पढ़ने वाले थे हैज़ टू, हैड टू और हैव टू के बारे में। तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एक हेल्पिंग वर्ब है, और इनका इंट्रोडक्शन दे मैं, तो इनका यूज़ क्या किया जाता है, मजबूती या बाध्यता को व्यक्त करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो आइए इंट्रोडक्शन आप नोट कीजिए। इंट्रोडक्शन के रूप में जब आप लिखिएगा तो लिखिएगा कि हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग मजबूती या बाध्यता
बाध्यता यानी प्रेशर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस में प्रेशर दिया जाता है, लगता है कि हम पर प्रेशर है, ये काम करना ही है, जो करता होता है उसको। तो जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, बाध्यता को, या आप इंग्लिश में इसे जानना चाहते हैं तो इसको कंपल्जन, ऐसे सेंटेंस को कंपल्जन सेंटेंस कहते हैं, COMPULSION, ठीक है, ये एल है। कंपल्जन सेंटेंस कहते हैं मजबूती या बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि आपको हमारे ये हिंदी लैंग्वेज ये वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो हमारे वर्ड्स साउंड को सुन करके आप लिख लीजिएगा। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इंट्रोडक्शन आपने देखा, और आइए इसके बारे में क्या बताते हैं कि पहचान ऐसे कैसे किया जाता है। पहचान यानी इसको आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो जानिए रिकॉग्निशन। इसको रिकॉग्निशन कहते हैं, मतलब रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान। तो पहचान कैसे किया जाता है, तो ना है, पढ़ता है, पढ़ता था, ना था। आपको इससे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बताऊं कि यदि सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के लास्ट में ना है, पढ़ता था, ना था, इस तरह से वर्ड्स रहें तो आप समझिएगा कि वहाँ हैज़ टू, हैड टू और हैड टू का यूज़ किया जाएगा। तो ना है यानी कि मुझे इस काम को करना है, तो इस सेंटेंस को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो लगेगा कि कोई प्रेशर कर रहा है, तो उसी को कंपल्जन सेंटेंस कहते हैं। मजबूती, जैसे सेंटेंस में मजबूती रहता है कि राम को कल स्कूल जाना पड़ता था, यानी कि पहले उसे जाना पड़ता था, पहले भी उसके ऊपर कोई प्रेशर रहा होगा। रिकॉग्निशन के बाद और हम देखेंगे क्या कि इनका स्ट्रक्चर कि कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक और बात है, याद कीजिए, नोट में आप लिख लीजिए कि जो होता है एक और हेल्प होगा आपको, हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त करते हैं। PRESE प्रेजेंट एक्शन को बताता है। और जो है हैड टू, ये किसको बताता है, पास्ट एक्शन को। और इसमें भी यदि आपको पहचान करना है कि कौन सा वर्ड जो है लास्ट में रहेगा तो ये प्रेजेंट एक्शन है, और कौन सा वर्ड है तो लास्ट में रहेगा तो पास्ट एक्शन है। तो लास्ट में यदि ना है या पढ़ता है रहे तो ये प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त करता है। यदि पढ़ता था, ना था रहे तो ये क्या, पास्ट एक्शन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हैड या हैव या हैज़, आप किसी तीनों में से किसी एक का यूज़ कीजिएगा। इसके साथ लगेगा टू, इसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, सभी की तरह अदर वर्ड। ठीक है, जब इसको पैसिव बनाइएगा तो पैसिव स्ट्रक्चर आप भी यहीं लिख लीजिएगा। और ये क्या है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। आई होप आप इसे नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना पाइएगा। तो डायरेक्ट देखिए पैसिव स्ट्रक्चर, ये क्या था, एक्टिव और पैसिव जब इसे बनाइएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है ऑब्जेक्ट, फिर हैड या हैव या हैज़। ठीक है, इसके बाद टू, और टू के साथ क्या लगता है, बी फिक्स रहता है, और V1 जो है V3 में कन्वर्ट हो जाता है, और V3 के साथ होता है बाई,
बाई के साथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या, अदर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ आप अदर वर्ड्स लिख लीजिएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर के आधार पर मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपका, और भी इस टाइप पर ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनका स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में। आइए सेंटेंस को देखते हैं। और हाँ, आप नोट का सोच रहे होंगे कि नोट का यूज़ कहाँ करना है, तो हैज़, हैव, हैड के बाद यहाँ जस्ट बाद नोट का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी जब आप पैसिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड के बाद यहाँ आप हैज़ के और टू बी के बीच में यहाँ क्या, नोट का यूज़ कीजिएगा। तो आप नेगेटिव जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप नोट को यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ टॉपिक 5D के अंदर में हमने हैज़ टू, हैव टू और हैव टू के बारे में इंट्रोडक्शन जाना और उनका पहचान आपने समझा कि कैसे किया जाता है, और उनका एक्टिव हम एक सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस तो रहेगा क्या, एक्टिव, और उसके साथ साथ हम इनका पैसिव वर्ब बनाएंगे। तो हिंदी लेते हैं, जैसे रामू को सुबह दूध पीना पड़ता था। आपको यहाँ दिख रहा होगा पढ़ता है के स्थान पर पढ़ता था है। पूरा क्लियर तरह से दिख रहा होगा कि रामू पर प्रेशर है, कोई उनके माता पिता या पेरेंट्स हो गए जो कि उन पर प्रेशर कर रहे थे, जिसकी वजह से रामू को क्या, दूध पीना पड़ता था। तो इसी टाइप के तो सेंटेंस को मजबूती या बाध्यता वाले कहते हैं, और कंपल्जन भी इसी टाइप के सेंटेंस को कहते हैं। तो ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा यहाँ किस तरह से मैंने बताया था, उसी के आधार पर इसे आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो इसका जब एक्टिव हम बनाएंगे, एक्टिव ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा क्या, कौन, तो रामू। तो यहाँ होगा क्या, रामू हैड टू। यहाँ पीना क्या है, वर्ब है। तो मैं बता दूं कि शराब पीने के साथ ओनली ड्रिंक का यूज़ किया जाता है पीने के अर्थ में। ठीक है, और कहीं भी यदि आपको दूध पीना हो, मिल्क पीना हो, वाटर पीना हो, टी लेना हो, कॉफ़ी लेना हो, चाहे कोई भी चीज़ लेना हो या पीना हो, तो आप वहाँ पीने के अर्थ में इंग्लिश का यूज़ कीजिएगा, किसका, टेकन का, यानी कि टेक मतलब लेना या पीना, उसका टेकन का यूज़ कीजिएगा। तो रामू हैड टू टेक किसको, मिल्क। रामू हैड टू टेक मिल्क सुबह को, यानी कि इन द मॉर्निंग, NG हो गया। ठीक है, तो रामू को सुबह दूध पीना पड़ता था। तो रामू हैड टू टेक मिल्क इन द मॉर्निंग। जब इसको आप पैसिव बनाइएगा तो आपका पैसिव बनेगा, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्ट का यूज़ करना है। कब, जब सेंटेंस को आप पैसिव बनाइएगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो रामू को सुबह दूध पीना पड़ता था। किसको पीना पड़ता था, तो दूध को। और इसी को जब आप पैसिव के रूप में पढ़िएगा तो रामू द्वारा सुबह में दूध पीना पड़ता था या पिया जाने वाला पड़ता था। तो रामू को सुबह दूध पीना पड़ता था या रामू द्वारा सुबह में दूध पिया जाना पड़ता था। तो इस तरह से आप पैसिव बना सकते हैं। पैसिव जब बनाने के लिए तो आपको सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। तो द मिल्क, द का यहाँ यूज़ होगा कैसे, मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊँगा आपको तो पूरी डिटेल के साथ मैं बताऊँगा। तो द मिल्क वास का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पड़ता था है। तो द मिल्क हैड टू बी, यहाँ टेकन, यानी कि टेक क्या है, वर्ब है। तो यहाँ V1 के बदले V3 का यूज़ किया जाता था, टू बी टेकन किसको, तो मिल्क को। तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हो गया यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ टेकन किसके द्वारा, तो रामू द्वारा। तो बाई रामू।
टेकन बाई रामू, कब? तो मॉर्निंग में यानी सुबह को या सुबह में, बात सेंस सेम ही है तो इसलिए इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद इस तरह से आप सेंटेंस को पैसिव बनाइएगा। कब? तो मॉर्निंग में, तो रामू इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट था। सेकंड जब आप एग्जांपल लीजिएगा तो जैसे उससे मवेशियों के लिए पत्तियां तोड़ना नहीं, इसको नेगेटिव चलिए बनाते हैं, नहीं पड़ता है। जब इसको एक्टिव में ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा, तो उससे मवेशियों के लिए पत्तियां तोड़ना नहीं पड़ता है। तो किसे? तो उसे, तो ही यहाँ फीमेल नहीं है, मेल है कि उससे मवेशियों के लिए पत्तियां तोड़ना नहीं पड़ती है रहता, तो यहाँ उसी का सी यूज़ होगा और यहाँ ही यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट टू काम क्या किया जा रहा है? तोड़ना। तो क्या? प्लग मतलब तोड़ना होता है। तो नॉट टू प्लग किसको? तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पत्तियाँ, तो यहाँ होगा लीव्स। किसके लिए? मवेशियों के लिए, तो टू कैटल मतलब मवेशी होता है, यानी कि जितने भी गाय बछड़े होते हैं, ये भैंस होते हैं, ये इसको मवेशियों के अंडर में रखा जाता है, तो उसका सेंस क्या होता है? कैटल। इसको आप पैसिव बनाइएगा, हमारा ये एक्टिव था। ये पैसिव जब बनाइएगा आप पैसिव, तो ये बनेगा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। उसी तरह से मैं बार बार क्या बोलूँ, आप इन्हें खुद बनाइएगा डायरेक्ट। तो ये बनेगा किसको? तो पत्तियाँ को, तो द लिप्स। यहाँ क्या है? लिप्स है यानी पत्तियाँ, ये प्लूरल है, तो यहाँ हैज़ के बदले क्या यूज़ कीजिएगा आप? हैव के साथ नॉट है यानी नेगेटिव है, तो नॉट। टू के साथ बी लगता है पैसिव बनाते समय। प्लग का हो जाएगा क्या? V3 प्लग्ड किसके द्वारा? तो बाई उसके द्वारा, तो बाई हिम। और क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, और ही सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हर होता है। इसको भी मैंने पहले वाले वीडियो टॉपिक फर्स्ट या सेकंड में मैंने एक्सप्लेन किया है। बाई हिम किसके लिए? मवेशियों के लिए, टू कैटल। ये अदर वर्ड हो गया, तो इस तरह से फिर हम पैसिव बना देंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये बना क्या? पैसिव। एक बार और मैं डिटेल में बता देता हूँ कि द लिप्स क्या है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यूज़ सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया। ये प्लूरल था, तो प्लूरल के लिए हैव यूज़ किया जाता है, तो ये हैव हुआ। यहाँ नॉट यानी कि नहीं, सेंटेंस नहीं था, नेगेटिव था, तो यहाँ नॉट यूज़ किया गया। नॉट के साथ टू भी लगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब पैसिव बनाते हैं तो टू के साथ बी आता है। V1 यानी V1 को क्या करते हैं हम? V3 के फॉर्म में चेंज करते हैं पैसिव बनाते समय, और V3 के बाद बाई का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, तो बाई हिम हो गया। और बाई हिम टू यानी क्यू यूज़ किया गया है, के लिए के अर्थ में यहाँ टू का यूज़ किया गया है, और मवेशियों के लिए कैटल। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ गए होंगे इसे। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे तो यहाँ लास्ट में ना है वाला, तो ना वाला भी यूज़ किया जाता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हैज़ टू, हैव टू के लिए। तो यहाँ भी चलिए इसको एक्टिव बनाते हैं। ये हुआ एक्टिव बनेगा क्या? तो यहाँ क्या है? तो क्या के लिए क्या? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाता है पहले? सब्जेक्ट के पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग। तो तुम लोग के साथ क्या है? तो ना है, यहाँ यूज़ होगा। तो
तो यहाँ क्या है, तुम नहीं है, सिंगल तुम नहीं है, तुम लोगों है, यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है हैव, तो हैव यू। इसके बाद ना है, तो ना है पढ़ना है के लिए हैव का यूज़ किया गया। इसके साथ टू लगता है तो यहाँ लगेगा टू। नोट नहीं है तो नोट का यूज़ नहीं होगा। इसके बाद V1 क्या है, तो पढ़ना क्या है, V1 है, यानी कि काम किया जा रहा है किताब को पढ़ने के लिए, तो टू रीड किस किताब को, तो अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका एक्टिव बनाया, आपने भी बनाया होगा। अब इसका पैसिव बनाएंगे। जब पैसिव आप बनाइएगा तो पैसिव के लिए अ बुक का यूज़ होगा। अ बुक क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ यूज़ होगा हैव के बदले हैज़, तो हैज़ अ बुक। टू के साथ बी लगता है और नोट नहीं है तो यहाँ नोट का यूज़ नहीं हुआ। इसके बाद रीड का पढ़ना होता है, रीड, यानी V1 V2 V3 जो होता है, तो रीड। ठीक है, तो रीड किसके द्वारा, तो तुम लोगों के द्वारा, तो रीड बाय यू, क्योंकि तुम लोग का होता है यू। और जब नॉमिनेटिव पोसेसिव केस वाले में वीडियो में आप देखिएगा तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। तो हैज़ अ बुक टू बी रीड बाय यू, इस तरह से इसका पैसिव बनाया गया। तो कुछ और हिंदी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप उनका खुद से एक्टिव और पैसिव बनाइएगा। जैसे आइए देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सोहन को बाज़ार से किताब खरीदना पड़ता है, यानी कि कंपल्जन है। आपको दिख रहा है कि इसमें प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेकंड नेगेटिव लेते हैं, तो सीता सब्जियां नहीं खरीदती। सीता को सब्जियां नहीं खरीदना पड़ता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह उसे पटना नहीं जाना पड़ा था। मैंने लास्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पढ़ता है इस तरह का है। जैसे ना वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसे बाज़ार में मछलियाँ बेचना है। जैसे इस पर लग रहा है इस सेंटेंस में कि उसे, यानी कोई पर्सन है और उसे कोई कह रहा है कि उसे बाज़ार में मछलियाँ बेचना है, तो बेचना है, यानी कि इसमें भी प्रेशर वाला, कुछ दबाव वाला बात कही जा रही है। ठीक है, पांचवा एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, इन दोनों को मिक्स करके हम लेते हैं। जैसे वह क्यों दोपहर में बाजार नहीं, यहाँ उसे लेते हैं, उसे क्यों दोपहर में बाजार नहीं जाना पड़ता था। ठीक है,
तो इन 5 सेंटेंस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक्टिव बनाने के लिए। और यदि आपको डाउट लगता है, कहीं आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को कर हमसे पूछ सकते हैं और उनका मैं सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ही या आपको वीडियो के माध्यम से उनका जवाब रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो उनका आप एक्टिव और पैसिव भी बना लीजिएगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं तक अंत करते हैं। आई होप ये हैज़ टू हैव टू वाला लेसन आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के सब्सक्राइब कलर का रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपको कोई इसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।